बेस्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग, क्योंकि जितना भी बार मैं केमिकल मैनेजमेंट में आपसे बात किया हूँ, LEL UL इसके बारे में बात किया हूँ। और यहाँ भी देखोगे LEL क्या है, UL क्या है, फ्लेमेबल रेंज क्या है, तो उसमें आ जाता है। मगर मैं आपको प्रैक्टिकलिटी में दिखाता हूँ, उसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन करोगे, जो रियल एग्जाम्पल लेके हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम फ्लेमेबिलिटी जो UL FE LEL ये सब का प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे, हम कैसे एक केमिकल का या कोई मिक्सचर का कैसे LEL निकालेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हम देखेंगे आज कि LEL हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक रियल एग्जाम्पल लेके। ठीक है, वो कोई भी होगा, कंस्ट्रक्शन साइट में भी या प्रोसेस में भी आपको ये चाहिए होगा कि LEL को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आप केमिकल मैनेजमेंट में जाओगे तो ये चीज़ जानना चाहिए कि भाई LEL कैसे निकालते हैं। चलो एक सिंपली सी एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं कि LEL को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाओ भाई कि एक क्वेश्चन है कि एक लिक्विड मिक्सचर है, क्या है, एक लिक्विड मिक्सचर है, कंटेन 40% हेप्टेन। एक मिक्सचर है, लिक्विड का एक मिक्सचर है, क्या है उसमें 40% हेप्टेन है, 20% मिथाइल क्लोरोफॉर्म है एंड बैलेंस इज पैराक्लोरोफॉर इथिलीन है। तीन चीज को लेके एक मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर है और उसका परसेंटेज दिए दिया है कितना कितना है। हमको वो पूछ रहा है व्हाट इज द LEL ऑफ द मिक्सचर। क्या पूछ रहा है हमको? LEL किसका है? मिक्सचर का पूछ रहा है हमको। उसके अंदर में जो केमिकल है उसका नहीं पूछ रहा है। 3-4 केमिकल मिलके एक मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर ऐसा एक केमिकल में भी बन सकता है। ठीक है, मिक्सचर एक केमिकल में नहीं बन सकता है। आप एक मिक्सचर का नाम कैसे होगा? 2-3 केमिकल मिक्स होगा तो एक मिक्सचर बनेगा। जैसे हम साइड में यूज करते हैं बोरोसिलिकेट का ब्रिक फ्रिक जो लगा रहे हो, उसमें बहुत सारा चीज मिक्स करते हैं ना भाई। RAC मिक्स करते हो, उसका रेजिन मिक्स करते हो, वो एक मिक्सचर है। ठीक है, घर में तुम जो देते हो क्या है, पेंटिंग कराते हो, उसमें प्राइमर बहुत 2-3-4 चीज डालते हो ना उसमें, फिर करते हो, वो होता है एक मिक्सचर। तो वो लिक्विड मिक्सचर है। वो लिक्विड मिक्सचर के अंदर बहुत सारा 3 टाइप का केमिकल है। यहाँ कितना टाइप का केमिकल दिया है? 3 टाइप का केमिकल दिया है। और वो पूछ रहा है भाई ये मिक्सचर का LEL कितना है। हमको 3 चीज दिया है, हिंट दिया है वो कि LEL ऑफ पहला केमिकल हेप्टेन का दिया है 1.2%, LEL ऑफ मिथाइल क्लोरोफॉर्म का दिया है 1.7%, जो थर्ड में हमारा पैराक्लोरोइथिलीन का है 1.1%। ये क्वेश्चन है, हमको निकालना है LEL ऑफ द मिक्सचर। टोटली जो मिक्सचर है, मिक्सचर का LEL निकालना है। ठीक है, अगर आप कोई भी MSDS पकड़ लोगे, वो केमिकल का क्या क्या है, तो केमिकल का वो जो मिक्सचर के अंदर जो जो केमिकल है वो इंडिविजुअली दे दिया होगा। सोच लो आपके पास एक MSDS आ गया, उसमें दिया है कि भाई एक केमिकल हेप्टेन का केमिकल अलग है, एक बैरल में हेप्टेन है उसका MSDS है, एक बैरल में क्लोरोफॉर्म है उसका एक MSDS रहेगा, इथिलीन का और एक MSDS रहेगा। ये तीनों का अलग अलग MSDS रहेगा और तीनों का दे दिया है LEL दे दिया है। सोच लो आप साइट में तीनों को मिलाना है एक जगह में, क्योंकि कोई काम करना है आपको मिला के। जैसे मैं बताया आपको बोरोसिलिकेट का, तुम RAC रेजिन फेजिन सबको मिलाते हो ना साइट में, साइट में ही हम मिलाते हैं। सेम टू सेम ये तीनों को साइट में मिलाएंगे। तीनों तो अलग अलग आया है MSDS, आप तीनों को मिला दिए साइड में। भाई जब तीनों को मिला दिए साइड में, तुमको कैसे पता चलेगा ओहो LEL कितना हो जाएगा? सबका LEL अलग अलग है। आप तीनों को मिला दिए, आप बोलोगे सर हम तीनों को प्लस कर देंगे, उसका LEL भी प्लस हो जाएगा? नहीं, केमिकल है, उसका प्रॉपर्टी है, सब अलग अलग चेंज होता है। केमिकल भाई अंदर में रिएक्शन चलते रहता है बहुत सारा,
समझ में आ रहा है? ऐसे प्लस कर देने से थोड़ी होगा, नहीं ना। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना आपको? एक मिक्सचर है, मैं फिर समझा रहा हूँ। ये एक ले लिए आप, एक जो ड्रम ले लिए, ठीक है, ड्रम ले लिए, इसको बोलते हैं एक मिक्सचर बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं। किसका बनाएंगे? एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहां हो गया हेप्टेन का, और यहां हो गया मिथाइल क्लोरोफॉर्म का, यहां हो गया वो क्लोरोइथिलीन का हो गया। मिक्सचर कब बनता है? ये तीनों को लिक्विड मिक्सचर कब बोलेंगे? सोच लो, तीनों को ड्रम में भर दिए हम, तो तीनों भर दिए, तो हेप्टेन कितना रहेगा? 40% है। कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? कितना दिया है? 20% है। आपको पता है कोई भी जब कंसंट्रेशन बनाया जाता है, कंसंट्रेशन कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। लिक्विड मिक्सचर का कंसंट्रेशन कितना होता है? 100% होता है। ये दोनों कितना हुआ? 60। तो ये जो पारा क्लोरोइथिलीन दिया है, इसका कितना परसेंट दिया है क्या? पारा क्लोरोइथिलीन का दिया है क्या आपको? पारा क्लोरोइथिलीन का दिया है? नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 40 प्लस 20 कितना आएगा? कितना आएगा? 40% है। ये कितना आया आपका? 40%। मिल गया आपको? क्योंकि कोई भी बनता है कंसंट्रेशन हमारा 100% होता है। 40-20 आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। तो क्या क्या परसेंटेज है आपको मिल गया ना? वो लिक्विड मिक्सचर के अंदर क्या क्या है कि भाई हेप्टेन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये है। सबका एमएसडीएस के हिसाब से अलग अलग क्या मिला है? इसको क्या मिला है? 1.2% एलईएल मिला है। इसको क्या मिला है? एलईएल कितना मिला है? 1.7%। इसको कितना मिला है? 1.1%। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है? नहीं सर। इंडिविजुअली एमएसडीएस के हिसाब से आप लिख दिए। अभी क्या करेंगे? एक तीनों को पूरा मिक्स करा देंगे हम। क्या करेंगे? मिक्स करा देंगे। तो अभी पूछ रहा है ये मिक्सचर का एलईएल कितना है? एलईएल ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? किसका? लिक्विड मिक्सचर। ये जो लिक्विड का मिक्सचर का एलईएल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन। समझ में आया सबको? यस। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। सबका अलग अलग एमएसडीएस आया होगा। आप क्या किए? उसको बैरल में भर्ती कर दिए, तो एक लिक्विड मिक्सचर बन गया। सबका एलईएल अलग है। अभी जो मिल गया, वो जो नया बना लिक्विड मिक्सचर, उसका एलईएल हमको निकालना है। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखते हैं। आपको पारा क्लोरोइथिलीन का कितना परसेंट है पता चल गया ना? 40% है। तो यहाँ 40% ले लेना। ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्या है? एलईएल ऑफ मिक्सचर। किसका? लिक्विड मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर का, केमिकल मिक्सचर का अगर निकालोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाई क्या है? ठीक है? F1 बाई LEL1, F2 बाई LEL2, F3 बाई LEL3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn बाई LEL। समझ में आ रहा है? यस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो हमको दिया क्या है भाई? देखो एफ क्या है? देखो एलईएल तो सबको पता है, एलईएल है। एफ क्या है? एफ होता है फ्रैक्शन ऑफ केमिकल। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ केमिकल।
इन मिक्सचर क्या है, क्या है फ्रैक्शन मतलब केमिकल, जो 3 केमिकल था ना उसका क्या फ्रैक्शन है वो मिक्सचर में, तो उसको बोलते हैं एफ है। जो F1 F2 F3 लिए है ना, क्या है फ्रैक्शन ऑफ केमिकल। केमिकल का जो 3 केमिकल है सब, उसका फ्रैक्शन क्या है, एफ बोलता है फ्रैक्शन ऑफ केमिकल इन द मिक्सचर। मिक्सचर में वो केमिकल का कितना फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको दिया क्या है, F1 कितना दिया है, F1 कितना दिया है 40 40%। LeL1 कितना दिया है, 20 कितना दिया है 1.2%। 2%। सेम टू F2 कितना दिया है 20%। LeL2 कितना दिया है 1.7%। 1.7%। 7%। F3 कितना दिया है क्या है यहाँ 40 नहीं दिया है, तो आपको कंसंट्रेशन कितना लेना है 40%। 100 से माइनस करना है। क्या करोगे 100 माइनस 40 प्लस 20 कितना है 40%। यस और इसका LeL3 कितना दिया है 1.1 कितना दिया है 1.1%। वैल्यू सब मिल गया आपको, यस पुट कर लो और क्या पुट कर लो 1 बाई विश्व कैलकुलेट करो 40 1 बाई, तो क्या करोगे आप, क्या करो 40% मतलब कितना है 40 डिवाइडेड बाई 100 कितना है 0.4 0.4 प्लस 0.2 20 प्लस 0.4 यस ठीक है। by 0.4 divided by 1.2 हम्म 0.2 by 1.7 0.4 1. कैलकुलेट करो 1 डिवाइडेड बाई विश्व बताओ 0.338 ये 33 जीरो कितना आया 0.333 33 ओके plus प्लस 0.117 117 plus 0.363 363 ओके 1 डिवाइडेड बाई कितना आया 0.813 813 ओके, तो ये आंसर कितना है 1.23 1.23 है ना। yes percent तो कितना आया, तो LeL मिक्सचर का कितना आया, mixture equal to 1.2 तो LeL मिक्सचर का कितना आया 1.23%। तो आप जो सोच रहे थे तीनों को मिलाने से नहीं होगा, तीनों को मिलाने से कितना आ रहा है, ये नहीं होगा ऐसा, 3 आ जाएगा ये, yes ठीक है। तो यही है, ठीक है, यही है, इसी हिसाब से आप करना। कोई भी मिक्सचर का अगर कैलकुलेट करना, आपके पास MSDS इंडिविजुअल आया है, अगर साइट में उसको आप मिक्स करते हो केमिकल बनाने के लिए, जो 3-4 केमिकल एक ही जगह लिक्विड मिक्सचर बनाते हो उसको साइड में एप्लीकेशन के लिए, तो इसी हिसाब से आप उसका LeL लेना है, क्योंकि आपको पूछ लेगा कि भाई जो नया मिक्सचर बना है उसका LeL कितना है। जो हमारा तुम लोग का तो अभी साइड में हम लोग का भी यूज होता है, तुम साइड में वो बोरोसिलिकेट का सब मिक्स कराते हो आप लोग, yes मिक्स करा के उसका लिक्विड मिक्सचर बनाते हो, तो उसी टाइम चाहिए ना आपको LeL। अच्छा, उसमें सर पेंट में जो थिनर मिलाते हैं उसका भी फिर निकाल सकते हैं। सबका अलग अलग आता है ड्रामा आपका, यस सबका अलग अलग आता है, MSDS सबका अलग अलग आता है, सबका परसेंटेज दिया जाता है और सबका LeL दिया जाता है। आप क्या करोगे, एक लिक्विड मिक्सचर में डालते हो, कितना परसेंट डालते हो वो भी मिल गया आपको, LeL भी मिल गया, आप क्या करोगे इजीली उसका LeL निकाल लोगे। ये जो चीज साइट का प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आपको चाहिए, आप सोच रहे हो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या यूज होगा, भाई साइट में आप यूज कर रहे हो एक्चुअली। तुम अभी बोल रहे हो पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए बहुत सारा आता है तुम्हारा, थिनर 2-3 थिनर सब आता है, Yes. सबका MSDS अलग अलग है। यस तुम एक क्या करते हो, एक मिक्सचर बनाते हो, उसको डाल के एक ही जगह में, वो एक लिक्विड तो मिक्सचर हो गया, यस तो उसका LeL कहाँ से निकला गया, ओके समझा है सबको। यस सर समझ में गया।
यूजफुल है। यस सर। चलो ठीक।